तो जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे, अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। क्या करके देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या बोला गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को बोला गया है कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। किसी प्रकाश स्रोत के सामने कोई जब रुकावट रखा जाता है तो क्या बनता है। तो छाया बनता है कि उपछाया बनता है कि ऑप्शन नंबर सी बोला कि ए और बी दोनों बनता है, और डी इनमें से कोई नहीं बनता। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छाया बनता है। जब भी किसी प्रकाश स्रोत के सामने कोई भी चीज़ को रखा जाता है, अपारदर्शी वस्तु को, तो छाया बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोला है क्या, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ध्यान रखिएगा, अनंत होती है ना। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, अनंत होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला देखते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या बोला है। तीसरा नंबर हम लोग का क्वेश्चन बोला है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले 1 मीटर फोकस दूरी वाले 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, इसको पूछा गया है। तो ध्यान समझते हैं कि हमेशा ध्यान दीजिएगा कि उत्तल लेंस बोला जाए तो उसका फोकस दूरी जो होता है, इसको क्या होता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, प्लस में होता है, मतलब धनात्मक होता है। और अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। इसका मतलब क्या, तो फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, पी इजकल टू 1/f। जब क्षमता बोले तो पी इजकल टू 1/f, तो 1/f मतलब क्या, 1 फोकस दूरी 1 मीटर दे दिए तो 1। अगर यदि हम उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, 1 जो होगा सो धनात्मक में होगा, मतलब फोकस दूरी धनात्मक में होता है। इसीलिए पी इजकल टू 1/f मतलब 1/1 है ना। तो एक आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। किस लेंस को अपसारी लेंस का, अपसारी मतलब क्या, अपसारित करने वाला मतलब फैला देने वाला। कौन सा लेंस होता है जो फैला देता है, प्रकाश किरणों को फैला देता है। तो हमेशा ध्यान दीजिए कि अपसारी लेंस जो होता है सो क्या होता है, अवतल लेंस होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं क्या बोला है, किसी प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है, कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है कि समान होती है, कि ऑप्शन दोनों होती है, समान और भिन्न भिन्न होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सो हो जाएगा आपका भिन्न भिन्न होते हैं। किसी भी माध्यम में प्रकाश का चाल क्या होता है, भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब सघन माध्यम अलग होता है, विरल माध्यम में अलग होता है ना। तो इस प्रकार से होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। किसी भी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक जो होता है सो क्या होता है, मात्र विहीन होता है, मतलब कोई भी मात्रक नहीं होता है। आवर्धन बराबर जैसे हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एम बराबर क्या होता है, V/U। तो V का भी मीटर पर सेकेंड हो जाता है, इसका भी मीटर पर सेकेंड, मतलब कटने के बाद फिर क्या हो जाएगा, मात्र विहीन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो हमेशा ध्यान दीजिए कि हीरे का जो अपवर्तनांक होता है सबसे अधिक होता है। सबसे कठोर धातु यही होता है हीरा, इसलिए इसका अपवर्तनांक अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 7वां नंबर। एक अभिसारी लेंस बनाता है, तो अभिसारी लेंस किसको बोलते हैं, सबसे पहले समझते हैं। तो अभिसारी मतलब क्या, जो प्रकाश किरणों को एक जगह जमा कर देता है, किसी एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस ध्यान समझते हैं, उत्तल लेंस कि कैसा प्रतिबिंब बनाता है। तो बोला सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ऑप्शन में भी सदैव आभासी प्रतिबिंब। एस सी बोला कि कभी आभासी कभी वास्तविक। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, कभी आभासी बनाता है तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 8वां नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि बोला आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रकीर्णन का परिणाम है। ठीक है, प्रकीर्णन के कारण हम लोग आकाश को नीला रंग देख पाते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। वर्ण मतलब यहाँ रंग की बात हो रही है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है, तो इनमें से देखिए हमेशा एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि RBG बोल के एक होता है। RBG मतलब आर मतलब रेड, बी मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन। तो इनमें से सभी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से समझते हैं कि वृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है। वृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है। तो ये जो होती है जहाँ हम लोग का नेत्र में जहाँ पिक्चर बनता है, इमेज बनता है, तो रेटिना पर बनता है, जिसको हम लोग दृष्टि पटल भी बोलते हैं या तो रेटिना बोलते हैं।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला ध्यान से समझते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, है ना, किस लेंस का प्रयोग होता है। तो दूरदृष्टि दोष के लिए हमेशा ध्यान दीजिएगा कि दूरदृष्टि दोष के लिए, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर के वस्तु तो दिखाई देता है लेकिन नज़दीक का वस्तु नहीं। मतलब क्या, दूर दिखाई दे रहा है तो प्रकाश किरणों को एक जगह केंद्रित करना है, मतलब नज़दीक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, केंद्रित करने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा क्या, उत्तल लेंस लगता है, मतलब ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 13 नंबर। मानव नेत्र के लिए, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। स्थायित्व मतलब जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को हम देखते हैं तो कितना देर तक हमारे आँख के अंदर छवि रहता है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1/16 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है ना, कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जूल पर सेकेंड या तो जूल प्रति सेकेंड बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 15 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या कि 1 यूनिट होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 यूनिट होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। देखिए क्या बोला गया है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। ध्यान समझते हैं, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, जिसके पहला ऑप्शन में क्या दे दिया है, पहला ऑप्शन में दिया हम लोग का वोल्ट। तो वोल्ट जो होता है विभवांतर का होता है या तो विभव का होता है। ठीक है। वाट, वाट मतलब क्या, पावर का होता है, मतलब शक्ति का होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए। ठीक है। जूल जो होगा उसको कार्य का होता है, ऊर्जा का होता है। ठीक है। और डी न्यूटन का होता है, न्यूटन मतलब फोर्स का होता है, बल का होता है। ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। क्या बोला गया है, यहाँ समझते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.6 × 10⁶ जूल होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। क्या बोला गया कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। मतलब दाएं हाथ का जो अंगूठा का नियम है उसको किसने दिया था। तो हमेशा ध्यान दीजिए कि मैक्सवेल का हम लोग दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम पढ़ चुके हैं, तो मैक्सवेल ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। क्या बोला है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत फ्यूज जो है सो विद्युत धारा किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो विद्युत फ्यूज को जब ज़्यादा करंट प्रवाहित होता है विद्युत फ्यूज में तो क्या होता है, उसका गल जाता है, मतलब इसका गलनांक बहुत न्यूनतम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, मतलब क्या, उसमें होता है, इसमें सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला ध्यान समझते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन बोला कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है। तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10⁻³ -3 एम्पियर होता है। ठीक है।